हेलो दोस्तों, आपका मेरे ए स्टेशन पे स्वागत है। तो मैं आज आपको ग्रामर के और इंग्लिश के पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगी। सीधी सीधी मैं बता देती हूँ, मैं आज इंग्लिश के पेपर सॉल्व करके दिखाती हूँ और उसमें तो वैसे ही ग्रामर आते हैं। तो चलिए इसे बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने पेपर ये ला दिया है, मुझे 2019 का पेपर ये मिला है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर किए, ये हमारा 3 घंटे और 15 मिनट का पेपर होता है और मैक्सिमम जो हमारा नंबर होता है वो 100 नंबर का होता है। तो यहाँ पे नोट में हमारे पहले ही लिखा है कि फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। तो इसमें कह रहा है कि 15 मिनट पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर को हम क्या करेंगे, पहले पढ़ लेंगे। तो मैंने देखिए, चलिए हम इंस्ट्रक्शन फॉलो कर देते हैं। तो इंस्ट्रक्शन, दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, बोथ द सेक्शंस आर कंपल्सरी। तो कहने का इसका इंस्ट्रक्शन में ये कह रहा है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी हम लोग को दोनों सेक्शन को कंपल्सरी है करना। अगर मैंने एक सेक्शन किया और बी छोड़ दिया तो हमारे आधे नंबर कट जाएंगे। तो हम अधिकतर अपना ध्यान देंगे कि सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों को हम सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 हैज़ 3 पार्ट्स। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर का है, तो हम उसमें देख रहे हैं हमको क्या मिलेगा कि 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। तो 1, 2 और 3। द अटेम्प्ट ऑल वन पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ देखिए, ऑल अदर क्वेश्चन आर कंपल्सरी, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। उसे किसमें मतलब जो भी 1, 2, 3 आपको जो भी आ रहा है, एकदम सटीक आंसर आता हो, तो आप उसमें से एक आंसर कर सकते हैं, मतलब एक क्वेश्चन कर सकते हैं। उसे करना कंपलसरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा है सेक्शन बी। देखिए हमारा, मैंने सेक्शन बी यहाँ स्टार्ट कर लिया। मैंने यहाँ पे इंग्लिश के पेपर को हटा दिया है और मैंने यहाँ सिर्फ ग्रामर के क्वेश्चन को बताया है। तो देखिए 9 का ए मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। यानी कि हमारा एक जो भी इसमें है, हम इसको क्या कर सकते हैं, एक मतलब इस 1 और 2 आपको दोनों में से कोई भी आ रहा हो तो आप उसमें से लेके और मतलब कोई भी एक क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए मुझे पहला आ रहा है तो मैं पहला ही कर सकती हूँ, मतलब दोनों में से कोई मुझे एक ही करना है तो हम एक करेंगे। तो मुझे देखिए, ही सैड टू द टीचर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितने का है, पूरे 2 नंबर का है दोस्तों। तो अगर हम 2 नंबर के क्वेश्चन को करेंगे तो अगर अगर मैंने यहाँ पे दोनों कर दिया तो 2 नंबर हमारे वैसे ही एक ही नंबर के हम, क्योंकि मुझे 1 नंबर के, मुझे जैसे मैंने पहला किया तो मुझे एक उसी का 2 नंबर मिला। अगर मैंने दोनों कर दिया तो दोनों का नहीं मिले, मुझे मिलेगा पहले वाले का मिलेगा या तो दूसरे वाले का मिलेगा। तो चलिए बिना देर के हम शुरू। तो ही सैड टू द टीचर, तो सर विल यू नॉट टीच मी टुमारो। तो यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों, ही सैड टू द टीचर। तो ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो है और इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, तो चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे ये जो लिखा है, ही सैड टू द टीचर, सर विल यू नॉट टीच मी टुमारो। तो हमको मतलब इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। तो कोई मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, पहला वाला। तो मैंने पहला वाला चूज कर लिया है और हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। तो मैंने देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में इसे बदल दिया है। तो कुछ इस तरीके से ये बनेगा। लिखा क्या है, देखिए, ही सैड टू द टीचर, सर विल यू नॉट टीच मी टुमारो। तो इसका होगा क्या, तो मैंने देखिए यहाँ पे इसे बना लिया है। तो ही तो रहेगा ही हमारा, और सेट टू की जगह पे जो हमारा ये सेट टू है तो उसकी जगह पे हम यहाँ आस्क कर देंगे। ये हमारा, इसको हमको करना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर सेट टू की जगह हम इसको आस्क करेंगे। और ये जो हमारा द टीचर है, तो द टीचर मैंने यहाँ लिख दिया है। और यहाँ पे देखिए लिखा क्या है, सर विल यू नॉट टीच मी टुमारो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विल यू नॉट,
तो इसका कहने का मतलब ये है कि हमारा इंट्रोगेटिव मार्क में है। तो यहाँ इंट्रोगेटिव जब भी हमें ये दिखे तो हम उसमें क्या लगा देंगे, इफ़ लगा देंगे। तो मैंने देखिए यहाँ इफ़ ही वुड नॉट टीच हिम द नेक्स्ट डे, तो हो गया डन। तो हमारा इसी तरीके से हम पहला मैंने कर लिया है, और यहाँ पे देखिए हम दूसरा कर लेंगे। बी वाला में क्या कह रहा है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। कहने का मतलब ये है कि जो मैंने पहला दूसरा इसमें दे दिया है, ठीक, वो पेपर कह रहा है। पहला वाला मान लीजिए मैंने ले लिया, तो द थीफ वाज कॉट, द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन। इसको हमको किस में बदलना है, सिंपल सेंटेंस में बदलना है। कहने का मतलब है कि इसे हम सिंपल सेंटेंस में इसको बदल लेंगे। तो सिंपल सेंटेंस में मैंने देखिए इसे बदल लिया है, देखिए मैंने इसे सिंपल सेंटेंस में बदल लिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया है, अब हम इसे सिंपल सेंटेंस में कैसे बदलेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया आफ्टर कैचिंग द थीफ, ठीक। उसके बाद द पुलिस रिटर्न, ठीक। उसके बाद टू द पुलिस स्टेशन। ऐसे हम इसको सिंपल सेंटेंस में बदल देंगे। तो ये हमारा ऐसे था और मैंने इसे सिंपल सेंटेंस में इसे बदल दिया है। तो देखिए कैसा हो गया है। वही देखिए यहाँ पे सी वाले में क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। यानी कि मैंने देखिए यहाँ पहले ले लिया, पहले वाले को हमको किस में बदलना है, पैसिव वॉइस में बदलना है। तो ये एक्टिव वॉइस तो है और हमको इसे पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव वॉइस में इसे बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे बदल लेंगे, लिखेंगे डिड की जगह पे यहाँ पे वाज हो जाएगा, और द लायन, ठीक, शॉट बाय द हंटर, शॉट बाय द हंटर, ठीक। और यहाँ पे मैंने इसी तरीके से तीनों अपना 9 का मैंने ए बी और सी हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे डी। तो करेक्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी हमको यहाँ पे 4 हमारा ये क्वेश्चन दे दिया है और इसको हमको इसमें से पहला और दूसरा मैंने मान लीजिए मैंने उठा लिया। तो हमको इसको क्या करना है, ये हमारा गलत फॉर्म में लिखा है, हम इसको सही करेंगे। तो लिखा है दिस न्यूज़ हैव डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड। तो इसको हम कैसे सही करेंगे, यहाँ पे मैंने देखिए, यहाँ पे देखिए दिस की जगह पे यहाँ दिस न्यूज़ हैज़ डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड। और सेकंड वाला क्या हमारा कह रहा है, सेकंड वाला हमारा क्या कह को देख लेंगे, इट इज़ आई हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, इट इज़ आई हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड देखिए हमारा क्या यहाँ पे क्या हो रहा है दूसरे वाले में, तो इट इज़ आई हु एम योर बेस्ट फ्रेंड। ये हमारा इस तरीके से करेक्ट हो गया। अगर ऐसे आप पेपर में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो हमारे जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आप कोई भी ट्रिक लगा लीजिए, अगर इस तरीके से आप अपने पेपर को सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा 10 का ए है, यूज़ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग एडम्स फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंस सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग्स क्लियरली। तो ये हमारा 3 नंबर का पेपर है, ये जो हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो हमको इसमें से कोई भी 3 कर लेना है। मान लो मैंने पहला दूसरा और तीसरा ले लिया है। तो देखिए मैंने 10 का जो फर्स्ट था उसका हम बनाया है, तो बाय लिव्स एंड बाउंड्स। तो उसका क्या होगा, वेरी रैपिडली। और ये मैंने ऐसे डैश कर दिया, ऐसे आप भी पेपर में करिएगा। ऐसे क्या होगा कि हमारे जो एग्जामिनर है उसको पेपर समझने में, आपका जो आपने जो पेपर लिखा है उसको समझने में उसको आसानी होगी। तो चलिए, इंडिया इज़ मेकिंग प्रोग्रेस बाय लिव्स एंड बाउंड्स, ऐसे हो जाएगा। पहले मैंने आंसर पहला हमारा हो चुका है और मैंने इसी तरह दूसरा बना लिया है। दूसरा हमारा क्या था क्वेश्चन, टू कम टू टर्म्स। तो इसका हम क्या करेंगे, विथ समथिंग, यानी कुछ भी। तो सी फाइनली कम टू टर्म्स विथ द ट्रूथ। ऐसे हमारा पहला दूसरा हो गया और मैंने तीसरा भी ऐसे ही बना लिया है। तो तीसरा हम देख लेते हैं।
हमारा तीसरा क्या है, ब्रिंग आउट, तो उसका क्या होगा, टू रिवील या शो। तो इसको हम कैसे एडम्स और फ्रेजेस में बना लेंगे, तो दिस स्टोरी ब्रिंग्स आउट द ट्रूथ। ठीक, डन। अब हमारा क्या है 10 का, हम यहाँ देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारा 10 का यहाँ पे बी है, तो बी हमारे क्या कह रहा है, राइट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इसको हम क्या क्या करना है, एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द में हम इसे बताएंगे, इसका हिंदी क्या होता है, विलोम। तो इसको हम देखो, ये हमारा कितने नंबर का है, ये हमारा पूरे हमको ये पहला दूसरा और तीसरा तीनों करना है, यानी कि तीनों हमको करना है, एक भी यानी कि हमारा पहला दूसरा कर लिए, तीसरा हम छोड़ दिए, नहीं, हमको क्या करना है, पूरा करना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे 10 का बी ले लिया है, बी देख लिया हमने, मैंने यहाँ लिख दिया है मॉल। तो इसका क्या होगा, रिजॉइस यानी कि दुख मनाना। रिजॉइस का मतलब क्या होता है, दुख मनाना, इसका हम उल्टा कर लेंगे। और दूसरा हमारा क्या है, डायनामिक। डायनामिक का क्या है, स्टैटिक। स्टैटिक का क्या होता है, एक्टिव, यानी कि जब हम एक्टिव रहते हैं। तो उसका डायनामिक का क्या होगा उल्टा, स्टैटिक। ब्लंट, ब्लंट का क्या होगा, पॉलिटिक। पॉलिट, पॉलिट का होगा मतलब इसका हिंदी क्या होगा, सीधा या बिना शुगर कोटिंग। अब यहाँ हम 10 का सी देख लेंगे, बी तो हमने कर दिया। अब राइट सिनोनिम्स, सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची, ये भी हमारा 3 नंबर का है। तो नेफ्रियस, टिमिड और रेज, यानी कि हम तीनों को करेंगे। तो तीनों को देखिए, तीनों को देखिए मैंने कर लिया है तीनों का। ये सी का ये हमारा नेफ्रियस है, तो नेफ्रियस का पर्यायवाची क्या होगा, यानी सिनोनिम्स क्या होगा, वीकेंड, यानी कि कौतूहलिक या बुरी नीयत से भरा। और सेकंड क्या है, टिमिड, टिमिड का मतलब क्या होता है, साई या शर्मीले या डरे हुए। और हमारा तीसरा क्या है, रेज, रेज का मतलब क्या होता है, एंगर, एंगर यानी क्या होता है, क्रोध। तो इसी तरीके से मैंने डी भी कर लिया, इसे हम अपना सी भी कर लेंगे। डी हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी कि ये जो हमारा पहला और दूसरा, ये भी हमारा क्या नंबर, कितने नंबर का है, ये ध्यान देते हम चलेंगे कि ये भी हमारा क्या नंबर, कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। 3 घंटे में अगर हम जल्दी, अगर इस तरीके से हम अपना पेपर सॉल्व करेंगे तो जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी हम अपना पेपर सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ डी का हम क्या होगा, हमारा पहला, ए डिजीज दैट सेपरेट्स ओवर ए लार्ज एरिया। इसका मतलब ये इतना बड़ा सेंटेंस दिया है, इसको हमको क्या करना है, एक वर्ड में इसको मतलब बताना है। तो एक वर्ड में क्या होगा, डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर ए लार्ज एरिया, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन लिख देंगे, अरे एक्सटेंशन, एक्सटेंशन सॉरी, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव कर देंगे। और हमारा दूसरा क्या है, दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, तो दूसरा का हमारा क्या हो जाएगा, इनविजिबल। तो देखिए मैंने इनविजिबल कर दिया। और ये इसी तरीके से हम अपना तीसरा भी कर लेंगे, बिलोंगिंग टू द सेम पार्ट सेम टाइम। तो सेम टाइम तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टेम्परी, कॉन्टेम्पररी। ठीक, डन। अब देखिए हमारा यहाँ पे 10वां का यानी 10 का ई क्या कह रहा है, और ये सबसे लास्ट, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियरली। तो पहला हमारा एसेंट है और दूसरा भी हमारा एसेंट है, लेकिन हमारा ये क्या है, दोनों डिफरेंट है। एसेंट तो हम इसे पढ़ेंगे, लेकिन ये हमारा पढ़ने देखने में बिल्कुल एक जैसा है, इसकी जो मीनिंग है अलग अलग होगी, और ये देखने में पढ़ने में बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन इसकी स्पेलिंग और इसकी मीनिंग एकदम अलग होगी। तो मैंने देखिए, एसेंट का मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ चढ़ना। ठीक, और ये हमारा इस तरीके से दूसरा हो जाएगा एसेंट, इसका मतलब क्या होता है, सहमति देना। और ये रहा हमारा 11। तो ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। तो एक बार एक युवक ने सुकरात से सफलता, ये हमेशा अक्सर ये पेपर में पूछा जाता है
आप कभी भी 12th के पेपर में देखिए, ये अक्सर आता है, कभी ना कभी तो अगर इधर उधर हो जाए, लेकिन ये अक्सर आता है। तो देखिए, एक बार एक युवक ने सुकरात से सफलता करा, फिर सुकरात ने उस युवक को अगली सुबह बुलाया। अगली सुबह जब युवक सुकरात से मिला तो वे उसे नदी किनारे ले गए। वे उस युवक के साथ गहरे पानी में चले गए। उन्होंने उस युवक का सिर, मैंने उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया है। अब देखिए, ये राइट एन इससे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 20 वर्ड। इसको 20 वर्ड में लिखना है हमारे ऐसे को। तो हम इसमें से कोई भी एक चूज कर लेंगे। मान लीजिए हमें ट्रीज एंड देयर इम्पोर्टेंस के बारे में लिखना है, तो हम उसे 200 वर्ड में कैसे लिखेंगे, तो चलिए मैं बताती हूँ। ये हमारा रहा 13 और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन। इसको करना बिल्कुल भी ईजी है। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन एट फॉलो। लिखा क्या है, ये जो हमारा जो पैसेज है इसको पढ़ के, ये जो हमारा नीचे ABC यानी जो ये क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन को हम यहाँ पढ़ेंगे और इसमें से आंसर इसमें से हमें ढूंढ के लिखना है, वो भी केयरफुली पढ़ना है, ताकि जो हमारा ये क्वेश्चन है उसको हम समझ पाएँ। तो देखिए, चलिए हम पहले से हु शुड परफॉर्म ए गुड डीड, तो हम इसमें खोज ढूंढ लेंगे हु शुड परफॉर्म ए गुड डीड। तो गुड डीड ये क्या है, कहाँ है, तरीके से मेरे चैनल पे आपको हमेशा डेली अपडेट मिलती रहेंगी, कैसे पेपर आते हैं और कैसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में। तो मैं आप जो यहाँ पे जुड़े रहिए, और कैसे कैसे यहाँ पे आपको बताएंगे तरीके से, आप एकदम शॉर्ट तरीके से मैं बताऊंगी, और आप इजीली आप अपना पेपर सॉल्व करके पेपर में आ जाएंगे। तो थैंक यू मेरे चैनल पे आने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और मुझे बताइए अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे आ सकते हैं।